Why these attacks? While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up the steps. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जब हम सब बात कर रहे थे, श्रीधर ने हमको बुलाया क्या दिखाने के लिए? बढ़िया गन दिखाने के लिए, कैनन। और हम चल पड़े वो कैनन देखने के लिए स्टेप्स की ओर। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। शैलजा क्या कहती है? ये शायद सुल्तान का बड़ा गन हो सकता है। दीदी, this was used by Aurangzeb. His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months, they camped outside the fort. अब दीदी क्या कहती है? ये कौन यूज़ करते थे? औरंगजेब यूज़ करते थे। और उनके सारे जो आर्मी जो थे वो गन के साथ और कैनन्स के साथ आए हुए थे अटैक करने के लिए, बट वो फोर्ट के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे थे। 8 महीने के लिए वो पूरे फोर्ट के बाहर घेर के खड़े थे अटैक करने के लिए। शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? शैलजा क्या कहती है? क्यों ये आर्मी लोग सारे यहाँ पे आए हैं दिल्ली से? दीदी, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। दीदी क्या कहती है? वो टाइम पे एम्परर्स, राजा महाराजाओं जब थे, तब वो टाइम पे वो लोग एकदम अच्छे खेल खेलते थे। दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। वो ट्राई करते थे जो छोटा किंगडम जो है उनके उनके राज्य पे बने रहे, वो कब्जा करने के लिए चाहते थे। दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज। और ये खेल उनको हड़पने के लिए, ये जो किंगडम जो हड़पने के लिए वो लोग क्या करते थे? फ्रेंडशिप बढ़ाते थे, एक दूसरे का मैरिज करवा देते थे फैमिली के बीच में। ओके, ये सब कब्जा करने के लिए ये सब करते थे। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे आल्सो अटैक देम। जब कुछ भी नहीं हो पाता था तो वो लोग अटैक कर लिया करते थे। कल्याणी क्या कहती है? वाई इज दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट? ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। कल्याणी क्या कहती है? क्यों औरंगजेब के आर्मी यानी क्या अंदर फोर्ट के अंदर एंटर नहीं हो पाते थे? उनके पास तो बहुत सारे बड़े बड़े गन्स होते हुआ करते थे और सोल्जर्स होते थे, तो क्यों वो एंटर नहीं हो पाते थे? शैलजा, डिडंट यू सी द स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स इन द मैप? देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच along द वॉल, हाउ कुड द आर्मी एंटर? शैलजा क्या कहते? क्या आपको दिखता नहीं है यहाँ पे इतने बड़े बड़े दीवाले बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े गेट्स बने हुए हैं और एकदम बड़े से लंबे से डीप एकदम गहराई पे डिच बनाया हुआ है, तो कैसे वो एंटर हो पाएंगे? श्रीधर क्या कहते हैं? इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द bastions would have seen it from a distance. नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। श्रीधर क्या कहते हैं? अगर आर्मी ट्राई करते हैं दूसरे जगह से आने के लिए, तब वो सोल्जर्स bastions के और soldiers in the bastions would have seen, वो bastions में से हमें दिखता है, दूर से नज़र से दिखता है कौन हमें अटैक करने आ रहे हैं, और वो डिफ़िकल्ट पड़ता है उनको एंटर होने में। Kalyani, imagine the army is coming on horses and elephants with all their guns. Here the Sultan's army stands fully prepared. कल्याणी क्या कहती है? इमेजिन करो अगर आर्मी हॉर्सेस और एलिफेंट्स के ऊपर आ रहे हैं बड़े बड़े गन लेके, तो यहाँ पे सुल्तान के आर्मी भी फुली प्रिपेयर्ड होके खड़ी है। शैलजा, oh no, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all the fightings? Why do people attack and have wars? शैलजा कहती है क्या? oh no, कितने लोग और सोल्जर्स हैं दोनों साइड पे, कितने मारे गए हैं, क्यों ऐसे अटैक और वॉर्स हुआ करता था तब? Sridhar, guns and cannons are things of the past now. These days, many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. श्रीधर क्या कहते हैं? गन्स और कैनन्स जो है वो बहुत पुराना है
और वो पुराने टाइम पे हुआ करते थे ये सब। बट आज के टाइम पे एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकते हैं। एक बॉम्ब फेंकने पर बहुत सारा प्रॉपर्टी लॉस होता है, इंसान मारे जाते हैं, हमारा प्रॉपर्टी चला जाता है, राइट। तो ये सब अभी जो न्यूक्लियर बॉम्ब में है उतना पावर हुआ करता था। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आया सबको? ओके। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी, उसमें से आप लर्न कर लेना। ओके, क्लियर।